Hello students, welcome to you शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप सर। हम लोग बेटा 12th की क्लास में जो चैप्टर पढ़ रहे थे उस चैप्टर का नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और इस चैप्टर में अभी तक हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहला तो टॉपिक खुद ये जो चैप्टर का नाम है यही हमारी डिफिनेशन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। फिर से एक बार बता देते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। जब सूर्य से आने वाली कुछ विशेष किरणें किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ती हैं तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती हैं, ठीक है। तब धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की इस घटना को कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये हमने आपको इफेक्ट के बारे में बताया था। साथ में हमने दो बातें और बताई थी। पहली बात कि उत्सर्जित होने वाले इन इलेक्ट्रॉनों को हम कहेंगे प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन। और दूसरी बात यहाँ पर यह आएगी कि उन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा यदि कोई धारा बहती है तो उसे हम कहेंगे प्रकाश वैद्युत धारा। अच्छा, फिर हमने इसमें एक दूसरी बात आपको और बताई। क्या बताई कि अगर ये धातु का कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ से आपको इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना है, अगर इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को आपको बाहर निकालना है तो आपको कम से कम आवृत्ति के प्रकाश की आवश्यकता होगी, है ना। यानी इन इलेक्ट्रॉनों को इस धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए कम से कम आवृत्ति के जो प्रकाश की आवश्यकता होगी, यानी कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो उस कम से कम ऊर्जा को हम लोगों ने नाम दिया था कार्यफलन, ठीक है। यानी किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे वह धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, उसे हम उस पृष्ठ का कार्यफलन कहेंगे। इससे संबंधित हमने न्यूमेरिकल भी हल किया था और इससे संबंधित हमने फॉर्मूले भी पढ़े थे। फॉर्मूले क्या थे? कार्यफलन यानी जिसे हमने W से प्रदर्शित किया था, और कार्यफलन का अगर आवृत्ति से आप यहाँ पर कार्यफलन ज्ञात करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे W = h न्यू नॉट, है ना। और अगर मान लो आप तरंगदैर्घ्य से फाइंड करना चाहते हैं तो आप इसे लिखोगे hc/λ0। क्लियर है? यानी दो बातें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। पहला, अगर आपको कार्यफलन ज्ञात करना है तो कार्यफलन ज्ञात करने के लिए या तो आपको आवृत्ति चाहिए या आपको तरंगदैर्घ्य। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर कार्यफलन के लिए जो भी आप आवृत्ति उपयोग करोगे वो आपकी विशेष आवृत्ति होगी। यानी उस विशेष आवृत्ति को हमने नाम दिया था देहली आवृत्ति। क्या नाम दिया था? देहली आवृत्ति, ठीक है। और तरंगदैर्घ्य को भी हमने इसी तरह से नाम दिया था देहली तरंगदैर्घ्य, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। तो अब बात ये होती है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी जो हमारे पास देहली आवृत्ति होती है वो क्या होती है। तो देहली आवृत्ति का मतलब होता है आवश्यक, यानी किसी धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति को हम लोग कहते हैं देहली आवृत्ति। तरंगदैर्घ्य इसका अपोजिट होगी, आवश्यक अधिकतम तरंगदैर्घ्य को हम कहते हैं देहली तरंगदैर्घ्य, ठीक। ये हमारी अब तक की पिछली क्लास थी जिसका हमने फटाफट रिवीजन किया। आज हम आपको एक विशेष बात बताने जा रहे हैं और ध्यान से समझना है। जैसे हम बताने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक ये है कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। देखो, प्लांक जो थे वो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, और उन्होंने बहुत बड़ा एक काम किया। हालांकि इससे पहले इसे न्यूटन ने बताया था। न्यूटन ने अपने कणिका सिद्धांत पर इसको बताया था कि जो प्रकाश है इसमें कणों के गुण हैं, है ना। यानी जो प्रकाश है ये तरंग भी है, ये किरण भी है, लेकिन ये तरंगे और किरण जो है ये एक कणों के माध्यम से चल रहे हैं। यानी इनके लिए जो माध्यम का काम कर रहा है वो कण है, ठीक। तो अब चूंकि उसके बाद उनके इस प्रयोग को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए हम उनको याद नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिनके अकॉर्डिंग हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं वो है प्लांक, ठीक है। प्लांक का ये जो क्वांटम सिद्धांत है ये आपके इस पूरी क्वांटम फिजिक्स जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है ये क्या है? देखो, प्लांक जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि जो भी रेडिएशन होता है, जो भी विकिरण होता है, यानी जब भी प्रकाश चल रहा है, ठीक है, ये पूरा विकिरण जो है वो कणों के माध्यम से चल रहा है, ठीक है। किसके माध्यम से चल रहा है? कणों के।
साधारण बातों में अगर हम बात करते हैं तो सूर्य से भी जो आने वाला प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों के रूप में आता है, छोटे छोटे ऊर्जा बंडलों के रूप में आता है, और इन ऊर्जा बंडलों को उन्होंने नाम दिया फोटोन। क्या नाम दिया? फोटोन। लेकिन कुछ जगह इसे क्वांटा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? एनर्जी पैकेट्स होते हैं, ऊर्जा के बंडल होते हैं। देखो मान लिया कि जैसे ये एक सनलाइट आ रही है, यानी एक सूर्य से आने वाला प्रकाश की किरण आ रही है। अब चूंकि आपको तो ये स्ट्रेट दिख रही है, बट एक्चुअल में क्या है, ये स्ट्रेट यानी बिल्कुल सीधी नहीं है, इसमें इस तरह से कुछ अलग अलग छोटे छोटे बंडल्स हैं, पैकेट्स हैं। ठीक है, ये जो पैकेट है इन्हें हम लोग एनर्जी बंडल बोलते हैं, ऊर्जा के बंडल बोलते हैं। इन्हें ही हम लोग याद करके फोटोन बोलते हैं, और इन्हें ही हम लोग क्वांटा भी बोल सकते हैं। तो याद रहे ये एक ही है। अगर आपसे कहीं पूछा जाता है क्वांटा क्या होता है, एनर्जी बंडल्स क्या होते हैं, या फोटोन क्या होते हैं, तो हम बताएंगे तीनों एक ही होते हैं भाई, है ना। कि जो भी सूर्य से आने वाला प्रकाश है ये ऊर्जा बंडल्स में आ रहा है, ये ऊर्जा के पैकेट्स में आ रहा है, ये फोटोन में आ रहा है, ये क्वांटा में आ रहे हैं, सब एक है। क्लियर? अब लेकिन पूछा जाए कि जो एक क्वांटा है, जो एक फोटोन है, इसकी ऊर्जा क्या होती है, तो भाई ध्यान से देखो जरा। जो भी एक फोटोन या एक हमारे पास ऊर्जा बंडल आएगा, इसकी जो ऊर्जा होती है उसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित कर रहे हैं। किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? कैपिटल ई से। अब ये भी तो ऊर्जा है, ये भी चलेगी तो आवृत्ति के साथ चलेगी, ये चलेगी तो तरंगदैर्घ्य से मिलकर चलेगी। तो यहाँ भी हम बात करेंगे तो जो भी आप आवृत्ति से अगर ऊर्जा निकालते हैं विकिरण की, तो ये बनेगी एच न्यू, या तरंगदैर्घ्य से निकालते हैं तो यही बनेगी एच सी अपॉन लैम्डा। याद रहे बस तरंग जो हमारे पास कार्यफलन है उसमें हम जो आवृत्ति यूज कर रहे हैं वो न्यू नॉट है, और फोटोन के लिए जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या है? न्यू है। ठीक, यानी न्यू आपकी जो है वो प्लेन यानी सिंपल आवृत्ति है, साधारण वाली आवृत्ति है, जो आपको प्रकाश से मिल रही है, बल्ब से मिल रही है, ठीक है, सूर्य से मिल रही है। यहाँ से जो आपको आवृत्ति मिलेगी ये आपकी आवृत्ति होगी केवल आवृत्ति, इसे आप देहली आवृत्ति नहीं कहेंगे। हाँ, इस आवृत्ति का ही कुछ भाग होगा वो देहली आवृत्ति कहलाएगा। ठीक है, हमने बताया था कि सूर्य से आने वाला प्रकाश तो किसी भी आवृत्ति का आ रहा होगा, उस आवृत्ति में से कम वाली आवृत्ति जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन कर रही होगी वो आपकी कहलाएगी देहली आवृत्ति। ठीक है, तो याद रहेगा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल भी पढ़ते हैं। पहली बात तो आपको ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत समझ में आया, देखो पीडीएफ में दिया भी गया है और आपको मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, यानी सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है या जो विकिरण है, ये जब चलता है तो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों को रूप में चलता है। इन बंडलों और पैकेटों को ही हम लोग कहते हैं क्वांटा या फोटोन। ठीक है, एक फोटोन के पास अपनी खुद की जो ऊर्जा होती है वो होती है एच डी, या इसी को आप लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक, ये ऊर्जा बहुत कम होती है, बहुत छोटी होती है, इसलिए इसका मान हम जूल में नहीं ज्ञात करते हैं। किसमें ज्ञात करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करेंगे। हमने न्यूमेरिकल्स में बताए हैं। ठीक है, फिर से हम आपको आज बताएंगे। तो जब हम बात कर रहे होंगे यहाँ पर ज्ञात करने की, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखो, अब हम इस चीज को जो फोटोन है, क्वांटम सिद्धांत है, उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, इसे ध्यान से देखते हैं। ठीक है, कह रहा है एक धातु का प्रश्न है जिस पर आने वाला जो प्रकाश है या जो प्रकाश डाला जा रहा है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी है? 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, और पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि जो ये फोटोन जा रहे होंगे, इन फोटोन की आवृत्ति क्या होगी और साथ में इन फोटोन की ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ, ये है आपका धातु का पृष्ठ, एक सरफेस जिस पर ये सनलाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है, यानी ये जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है। ठीक है, ये जो प्रकाश आपतित हो रहा है, इस प्रकाश की जो ऊर्जा होगी वो तो ई होगी, लेकिन ये दो बातों पर डिपेंड करती है। पहली जो होती है वो होती है आवृत्ति पर, और दूसरी जो होती है वो होती है तरंगदैर्घ्य पर। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर तरंगदैर्घ्य दे रहा है तो आप लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा, और यदि आवृत्ति दे रहा है तो आप लिख सकते हैं एच इंटू न्यू।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर हमें कोई न्यूमेरिकल दिया होता है तो हम क्या करते हैं, ये लिखा जाता है कि इसमें दिया क्या क्या है ना, गिवन क्या क्या है। तो देखो इसमें क्या क्या दिया गया है उसकी बात कर लें। इसमें जो आपको दिया गया है वो सबसे पहले दिया गया है लैम्डा, और ये कितना दिया गया है, 6000 एंगस्ट्रॉम। जब मैंने अब इससे पहले आपको जो डेफिनेशन बताई थी, कारफलन बताया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो आपको कारफलन दिया जाएगा इसे आप सीधे से मीटर में कैसे बदलेंगे, सॉरी जो आपको तरंग दैर्घ्य दी जाएगी अगर ये एंगस्ट्रॉम में, तो इसे आप सीधे से कैसे बदलेंगे, इस एंगस्ट्रॉम में आप 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही वैल्यू आपको मिलेगी 6 × 10⁻⁻7 मीटर। इस तरंग दैर्घ्य का प्रकाश जब इस धातु के पटल पे पड़ रहा है तो पूछा जा रहा है, अब बताइए कि यहाँ पर जो फोटोन आ रहा है उसकी आवृत्ति कितनी है, और साथ में ये भी बताने को कितनी ऊर्जा लेके आ रहा है ना। अब देखो जरा ध्यान से, तो आपको जो ज्ञात करना है सबसे पहले तो आवृत्ति ही ज्ञात करनी है, और फिर बाद में आपको ज्ञात करनी है ऊर्जा। ठीक, तो यहाँ पर तो आप एक छोटा सा रिलेशन जानते होंगे आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में, है ना। आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में जो रिलेशन होता है वो मैंने बताया था, न्यू इक्वल टू आप लिख सकते हैं C/λ। न्यू इक्वल क्या लिख सकते हैं, C/λ, सिंपल सा है। तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए C क्या है, C जो होती है प्रकाश की चाल है, स्पीड ऑफ लाइट है। मान ली इसका पता है, निर्वात में 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आवृत्ति को ज्ञात करते हैं। ठीक है, आवृत्ति को ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, लैम्डा इज इक्वल टू या न्यू इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं C/λ। न्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, C/λ। C पता है ना, वही जाना पहचाना है, 3 × 10⁸ लैम्डा क्या है, दूरी, मतलब अभी हमारे तरंग दैर्घ्य है, तो क्या आएगा 6 × 10⁻⁻7। ऊपर जाओ भेज दो भाई, 3/6 × 10⁻15। इसी को आप लिख सकते हैं 1/2 × 10⁻15, और इसी को आप लिखेंगे तो 5 × 10⁻14। निकाल रहे हैं आवृत्ति को मात्रक, क्या लिखेंगे, Hz मतलब हर्ट्ज, Hz मतलब हर्ट्ज। ठीक है, इतनी आवृत्ति का जो प्रकाश है वो इस पृष्ठ पर आपतित हो रहा है, या आप बोल सकते हैं कि अगर कोई 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित हो रहा है तो उसकी आवृत्ति कितनी है, उसकी आवृत्ति है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात जो है हम उसकी बात करेंगे, यानी दूसरे नंबर पे आपको क्या ज्ञात करना है, इस फोटोन की ऊर्जा को ज्ञात करना है। फोटोन की ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, फोटोन की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं। फोटोन की ऊर्जा के आपके पास कितने फॉर्मूले हैं, दो। पहला जो फॉर्मूला है उसे आप लिख सकते हैं hν, अगर आपको न्यू पता है, अगर नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं hc/λ। फिलहाल अभी आपने इस इक्वेशन के लिए न्यू का मान ज्ञात कर लिया, तो आप चाहें न्यू रख दें। मान लीजिए अगर आपसे इस पे न्यू ना पूछा जाता और कहा जाता आप तब भी E का मान ज्ञात करो, तो आप सीधे से E बराबर hc/λ अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको सीधे से hc/λ अप्लाई करके इसे सॉल्व करके दिखा रहा हूं, यानी तरंग दैर्घ्य से। तो E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, hc/λ। वैल्यू रखेंगे, h क्या है, h क्या है, h बेटा वही एक नियतांक है, एक नियत मान है, जिसे किसने बताया है, प्लांक। किसने बताया है, प्लांक ने अपना एक नियतांक, एक नियत मान बताया है इस क्वांटम थ्योरी के लिए। तो इसका जो मान था वो हमने बताया था 6.6 × 10⁻⁻34 होता है। C का मान कितना है, 3 × 10⁸ होता है। अपॉन में आ जाओ, लैम्डा का मान कितना था, 6 × 10⁻⁷ होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई वगैरह कर लीजिए, तो इससे आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 1.1। इनटू में आएगा 3, इनटू में आएगा 10⁻⁻34, और ये बनाएगा 10⁻15। ठीक है, तो ये कितना हो गया, अप्रॉक्स में 3.3 × 10⁻⁻19, और आगे ऊर्जा निकालना है मात्रक, क्या आएगा, जूल। ठीक, ये जो ऊर्जा आपने अभी निकाली है ये किसमें आई, जूल में। और घात देख के लग रहा है कि कितनी है, 10⁻⁻19, बहुत कम ऊर्जा है। अब इतनी कम ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा को हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये जो मान है ये आपका जूल में है। अब लिखेंगे EV में, अगर आपको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, अगर इसी को आपको EV में ज्ञात करना है यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे,
तो कुछ नहीं करेंगे, जो आपको जो ऊर्जा का मान अभी जूल में दिया है, इस जूल को आपको ईवी में बदलना है, तो इसी जूल में आप 1.6 × 10⁻19 से भाग लगा दो। क्या लगा दो? भाग। कितना लगा देंगे? तो ईवी में फाइंड करना है ना भाई, ईवी में ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे 3.3 × 10⁻19 में भाग लगाना है 1.6 × 10⁻19 का। तो अब ये किस में बदल गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखो पावर से पावर खत्म हो गई, 2.0 और कितनी बार जाएगा? 6 बार। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 2.06 और इसके आगे क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ऊर्जा जो है वो आपकी किस में आ गई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई है।